कहा बोले आश्चर्य की बात तो ये है कि आपके ही द्वारा उस दिव्य सत्कर्म का इस पृथ्वी पर बोले रसस्वादन हुआ और आप ही उसको भूल गए। याद दिलाई कि किस प्रकार से आपने वेदव्यास जी को 4 श्लोक की भागवत दी थी। उस चतुर्थ श्लोकी को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित किया है। नारद जी को याद आया, लेकिन नारद जी कहते हैं बोले मुझे इस पर थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कहा बोले भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो भागवत की आप बात कर रहे हैं ये तो भागवत वेद पुराणों के द्वारा बना हुआ ग्रंथ है और वेद पुराण मैंने सारे के सारे सुना डालिया, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, तो बोले भागवत जी से क्या होगा। तो सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि बोले जिस प्रकार से गन्ने से शक्कर बनता है, शक्कर से चीनी बन जाती है, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि वेद रूपी ये गन्ना है और इस गन्ने से ही आगे फिर निचोड़ करके भागवत रूपी रस बना है। जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से जो काम भागवत जी कर सकते हैं वो वेद वेदांत नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोले फिर वेद वेदांतों को हम किनारे कर दें? बोले नहीं, वेद वेदांतों को किनारे नहीं कर सकते, वो तो मूल है, मूल को ही अगर खत्म कर दोगे तो फिर फल कहां से निकलेगा। इसलिए मूल को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन की विशेषता तो अपनी ही है। नारद जी को विश्वास हुआ आप सही कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा न संविदाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी स्वयं कह रहे हैं ये भागवत ग्रंथ सच में भाग्य से ही प्राप्त होता है, और जब ये प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा बरस जाए, तो जीवन का अंधियारा भी समाप्त हो जाता है इस भागवत ग्रंथ की कृपा से। ये सच में भागवत धन्य है और आप भी धन्य हो जिन्होंने मुझे इस कथा के बारे में बताया है। कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। स्थान नियुक्त किया गया, स्थान के बारे में बताया गया कि बोले सबसे अच्छे स्थान हरिद्वार का पावन क्षेत्र है। गंगा जी के तट पर जाकर के कथा का रसस्वादन करेंगे और वहां पर कथा प्रारंभ हुई है कि सदाशेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपे हि वसतां पापनाशनम्। वैसे तो कोशिश करिए कि हमेशा ही भागवत की कथा का रसस्वादन करते रहिए। जहाँ कथाएं मिलती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ, एक बार जोरदार तालियां जो पूरी टीम वहाँ पर काम कर रही है। तो सिर्फ इसके बैक साइड में जहाँ लंगर खाते हो पहले खून निकालो, फिर बाद में लंगर खिलाएंगे आपको, उसके साथ साथ ही है। तो अगर कोई ब्लड डोनेशन करना चाहता है और करना भी चाहिए, है ना, थोड़ा साफ हो जाता है खून। अरे किसी को काम आ जाए, कौन बेचारा ऐसा हो जिसको बहुत सख्त जरूरत खून की हो, समाज जाग रहा है, समाज सेवाएं चल रही है बड़े जोर शोर से, ये तो उनको पूछे जिनको बेचारों को कभी खून नहीं मिल पाता समय पर और जीवन गंवा देते हैं। तो एक बार राधा वल्लभ भागवत सेवा ट्रस्ट की जो नई टीम हमारी यूथ की है, जो अभी अभी शुरू हुई है, तो उन यूथों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि सदा सेव्या
श्रीमद् भागवती कथा। वैसे तो नित्य सेवन करें, नित्य सेवन करें। अगर नित्य सेवन नहीं कर सकते तो क्या करें? भागवत जी की पुस्तक ले आओ, ग्रंथ ले आओ घर पर, और उस ग्रंथ की नित्य पूजा आरती करें जैसे हम ठाकुर जी की करते हैं। मैंने कथाओं में पहले भी कई बार बताया आप लोगों के, दो विग्रह हैं भगवान के, एक शब्द विग्रह और एक मूर्ति विग्रह। मूर्ति विग्रह पूजा अर्चना वंदना भी तभी फलीभूत है जब शब्द विग्रह पर भरोसा हो। जब शब्द विग्रह पर आस्था ही नहीं है तो मूर्ति विग्रह भी कुछ नहीं कर पाता है। या ये कह लीजिए कि बिना मूर्ति विग्रह के कुछ होता भी नहीं, शब्द विग्रह के कुछ होता भी नहीं है। आपने अर्चना वंदना भजन गाना जो भी करना सब शब्द विग्रह पर ही समाहित है। तो क्या करना चाहिए कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। हम घर को देखो साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या साधन नहीं बनाते हैं, है ना? कितने साधन बनाते हैं, रूम फ्रेशनर और ये फ्रेशनर और वो फ्रेशनर, है ना, कई तरह के। लेकिन एक बात बताऊं आपको, वो रूम को तो फ्रेश कर सकता है लेकिन पापों को फ्रेश नहीं कर सकता है। वो पाप को नहीं काट सकते हैं। पाप को काटने के लिए तो भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। नहीं कथा सुन सकते हैं, आजकल तो साधन बढ़िया है, YouTube के माध्यम से सुन लो घर बैठे। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जिसकी मजबूरी है वो YouTube से सुने, जो नहीं आ सकते हैं वो YouTube से सुने। लेकिन जो आ सकते हैं, जो फल यहाँ आने का है वो घर बैठे ही नहीं मिल सकता है। वो तो फिर ऐसा हो गया जैसे प्राइवेट कोई पेपर दे रहा हो, है ना? वैल्यू तो भैया रेगुलर की ही है, वैल्यू रेगुलर की है। जो नहीं आ सकता है, अत्यधिक समस्या, उसके लिए भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, घर पर बैठ करके सुन ले। लेकिन सदा सेव्या, सदा सेव्या, नित्य श्रवण कीजिए, नित्य श्रवण कीजिए। किया जन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। और थोड़ा सा गहरी बात कहिए कि चांडाल वच्च खरद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कहते हैं बोले उसने तो अपनी मां के गर्भ को दुख दिया। किसने? जिसने कभी सुख शास्त्र के गान नहीं सुना है। वो तो बोली सठ है, और वो अधम भी है जिसने भगवान की कथा का रस स्वादन नहीं किया, सुख शास्त्र का रस स्वादन नहीं किया।